नमस्कार मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्म भाव की। कर्म भाव मतलब दशम भाव, दशम भाव मतलब कर्म भाव। चलिए थोड़ी सी पहले रूपरेखा बना लेते हैं इसकी। बेसिकली फर्स्ट हाउस से 10वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाव दशम भाव है, कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है। ठीक है, उपलब्धियों का भाव है, ख्याति का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है, शक्ति का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, रुतबे का भाव है, मान सम्मान का भाव है, पोजीशन का भाव है, और महत्वाकांक्षाओं का भाव है। आपकी कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसका भाव है। आपकी पोजीशन क्या है सामाजिक रूप से, आपकी रैंक क्या है सामाजिक रूप से, उसका भाव है। आपको समाज किस रूप में देखता है, किस दृष्टि से देखता है, उसका भाव है। समाज की नज़र में आप क्या हैं, इसका भाव है। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊंचाइयों का भाव है। सामाजिक रूप से कितने सफल हैं, इसका भाव है। आपके करियर का भाव है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव है। ठीक है, अगर व्यवसाय अगर कर रहे हैं, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस का भाव है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब का भाव है, और आपके जीवन जीने की कला का प्रदर्शन है ये, है ना। आपकी जीवन शैली का प्रेजेंटेशन है ये। आपके समाज मतलब आपके जीवन का जो साम्राज्य है, जो आपकी फैक्ट्री चल रही है, जो आपके ऑफिस हैं, जो आपकी सल्तनत है, उसका भाव है। समाज की नज़र में क्या हैं आप, ये उसका भाव है। आपकी सफलता का भाव है। ठीक है, सम्मान का भाव है। आपके किए गए अथक प्रयासों का भाव है। ठीक है ना। देखिए, अथक प्रयासों का भाव है, एक बड़ी अच्छा शब्द आया यहाँ पर दिमाग में। देखिए, अथक प्रयास ये गए, ये है प्रयास। मैंने इसलिए टोका। देखिए शब्दों से अब आप इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि कमियां निकालने लगे हैं ना, तो किसी ना किसी ने कमी निकाल दी होगी आप में से। जो कहा ना अथक प्रयासों का भाव है, तो अथक प्रयास तो ये रहे थर्ड हाउस, तो इसका भाव कैसे हो गया? एक्चुअली ये क्या है, प्रयास है, प्रयास हो गए आपके। और थर्ड हाउस का 8वां भाव मृत्यु भाव, अंत, परिश्रम का अंत 10th हाउस है। देखिए, परिश्रम का अंत, कर्म का अंत क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग बना रहे हैं, है ना। उसमें आपने चेहरा बना दिया, बाल बना दिया, सब कुछ बना दिया, और आंखें बनाई नहीं या नाक तो लगाई नहीं। जब तक बनाई नहीं तो कोई आपको टोक दें कि ये मज़ा नहीं आया, ये सुंदरता नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे? अरे प्रभु कंप्लीट तो हो जाने दो इसको। ठीक है ना, पहले कंप्लीट हो जाए। तो ये कर्म प्रयासों का अंत कंप्लीटनेस है ना। जो आपके प्रयास परिश्रम का अंत मतलब काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। जब काम कंप्लीट हुआ ना, जब आपने नाक भी लगा दी, आँख भी लगा दी, भौं भी लगा दी, सारे सजा दिया, कलर भर दिए, जब आपने कंप्लीट कर दी ना, तब तो हम कमेंट करने दीजिए ना, अच्छी है या खराब है। इसलिए कहा ये अथक प्रयासों का आउटपुट है। आगे समझ में? कंफ्यूजन खत्म। चलिए तो अच्छा है। देखिए, जब सीखते हैं तो जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होगी तो आर्गूमेंट होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं तो सीखने की एक क्षमता पता चलती है, प्रवृत्ति पता चलती है, डेडिकेशन पता चलता है, समर्पण पता चलता है। तो जब आप कुछ प्रयास कर रहे होते हैं ना, जब आउटपुट आते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
कहाँ थे जाने, सम्मान का भाव है, ठीक है ना। और क्या है आपका एक तरह से हो गया ये झुकाव। झुकाव मतलब हो गया कि आपका जो झुकाव है किस कर्म क्षेत्र को आप चुनेंगे। प्रोफेशन डिसाइड करना है आपको। जब आपको प्रोफेशन डिसाइड करना है ना, तो आपको प्रोफेशन के प्रति, किस प्रोफेशन के प्रति आपका झुकाव होगा, ठीक है। आफ्टर 12th की एजुकेशन तो ये रही, लेकिन उसका संचय, एजुकेशन का संचय आफ्टर 12th क्या है कि एजुकेशन लेते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन का संचय भाव है ये, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल एजुकेशन का आउटपुट है बेसिकली। तो ये है कि आपका कर्म क्षेत्र क्या रहेगा। आप इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, आप साइंटिस्ट होंगे, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, मतलब क्या क्षेत्र है आपका, ये 10th हाउस बताता है, कर्म क्षेत्र बताता है, कौन सी फील्ड में जाएंगे आप। ओके, क्लियर। चलिए और पढ़ते हैं आगे। और क्या है हो सकता है इसमें, देखिए अब मकर राशि, मकर राशि 10th नंबर मकर राशि का सिंबल है। मकर राशि का स्वामी शनि हो गया, इसका कारक ग्रह जो हो गया वो गुरु हो गया, ठीक है। और सम्मान प्राप्ति का भी है ये, है ना। सम्मान मिलता है ना, स्टेज शो होता है और उसमें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान प्राप्ति का है। सरकार से लाभ, राजा से लाभ, है ना, राजा है, सरकार है, गवर्नमेंट है, इससे लाभ की स्थिति 10th हाउस दिखाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा है। और देखिए अष्टम, 3rd हाउस का अष्टम भी है ये। 3rd हाउस का एक होता है मनोरंजन का, होता है स्पोर्ट्स का, होता है स्पोर्ट्स का अष्टम है ये। तो स्पोर्ट्स अष्टम भाव एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली अष्टम भाव 3rd से अष्टम इस एस्पेक्ट में देखते हैं कि ये इसके खिलाड़ियों की कुंडली में बेसिकली 3rd हाउस के सापेक्ष जब ये देखते हैं ना, तो अचानक सफलता मिलना। देखिए मनोरंजन है, मनोरंजन से संबंधित जितने भी करते हैं उसमें, या खेल से संबंधित जितने भी करते हैं ना, इसमें शॉर्ट टर्म की कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म की एक अचानक सफलता होती है। जैसे कोई खिलाड़ी है, किसी एक मैच में चल गया तो करियर डिसाइड हो गया उसका, है ना। तो अचानक मिलने वाले लाभ 3rd हाउस के सापेक्ष अलग विचार वो जो होते हैं ना, वो 10th हाउस को देखते हैं। तो जब खिलाड़ियों की बात होती है, प्लेयर्स की, एथलेटिक्स की बात होती है ना, तो 10th हाउस बड़ा रोल प्ले करता है। 3rd हाउस से अगर रिलेट कर जाता है ये, तो सफलता जल्दी मिल जाती है, कम उम्र में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका भी भाव है। अगर काल पुरुष की बात करें तो ये हो गया घुटना, शायद 9th हाउस में बताया हो कि नहीं बताया हो, जांघ का है, आई थिंक बता नहीं पाए, जांघ का है और ये घुटने का है, ठीक है। ये पिंडली का है और ये पंजे का है, पैर की बात हो रही है, ठीक है ना। शायद उसके बारे में तो बता दिया था, रीढ़ की हड्डी के बारे में 7th हाउस की चर्चा चली थी, तो 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये रीढ़ की हड्डी का है ना। ये गुप्तांग का हो गया, ये गुप्त स्थान, गुदा स्थान, ये जांग, ये घुटने, ये पिंडली। पिंडली मतलब होता है कि घुटने से पंजे के बीच का जो स्थान होता है वो पिंडली होती है, पिंडली, और ये पंजा। ओके, तो 10th हाउस जो हो गया वो घुटने का हो गया, ठीक है। और देखिए अब पिता का तो है ही, कई बार चर्चा हो चुकी है, पिता का हो गया। और गुरु की संपत्ति, गुरु से आप कितना सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे,
ये 10th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। और उच्च शिक्षा से क्या आपको संचय रहेगा, उससे आपको उच्च शिक्षा आपके जीवन में काम आएगी कि नहीं आएगी, ये 10th हाउस रहेगा। 4th हाउस देखिए हमने कही थे शिक्षा में रुकावट या शिक्षा में स्मूथनेस या शिक्षा में स्तर दिखाई देता है, तो उसका 7th है ये। उसका 7th मतलब वो कितना यूटिलाइज कर पाएंगे आप, ये 10th हाउस बताता है ना। शिक्षा कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कॉन्वेंट एजुकेटेड होता है, खूब अच्छा पढ़ता है, विदेश से पढ़ के आता है, और करता क्या है कि फिर वो कपड़े की एक दुकान होती है उसमें ही बैठ जाता है, क्योंकि कमाई होती है वहाँ। बेसिकली एक मजाक का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आदमी खूब पढ़ाई लिखाई की और उसने जब धरातल पे देखा तो उसको लाख 1.5 लाख रुपए की जॉब है, और जबकि पिताजी के बिजनेस में वो कम से कम 10 लाख रुपए कमाएगा महीने में, फैक्ट्री में या बिजनेस में, तो वो उसको चूज़ कर लेता है ना। तो उसकी एजुकेशन उसके काम आएगी कि नहीं आएगी, कर्म क्षेत्र बनेगी कि नहीं बनेगी, ये 10th हाउस बताएगा 4th के सापेक्ष। ठीक है। और पत्नी का सुख, पत्नी का कुटुंब, ससुराल का कर्म या पराक्रम या पुरुषार्थ या मेहनत, ठीक है ना। और गुरु आपके, उनका वाणी 10th हाउस। और मामा के पुत्र, मेरे भाई को 10th हाउस। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी रिलेट कर लेंगे आप, अब तो सीख ही गए। और भाई, बड़े भाई को होने वाली हानि 10th हाउस। ठीक है ना। तो अब ये 10th हाउस की पूरी व्याख्या हो गई। 10th हाउस का मतलब हो गया, अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे इतनी बातों से, कि आपके जीवन का जो प्रेजेंटेशन है, सच पूछिए ना तो ये क्या है, ये 10th हाउस है समाज। समाज है ये आपका 10th हाउस है आपका सामाजिक। समाज आपको क्या देख रहा है, समाज आपको किस रूप में देखता है। देखिए, समाज अगर देख पा रहा है आपको अच्छे रूप में, तो इट मीन्स कि आपकी पोजीशन अच्छी है। ठीक है ना। क्योंकि समाज व्यक्ति के लिए एक दृष्टा होता है, तो वो अगर कुछ भी आपके लिए डिसाइड करता है, कुछ देखता है, समाज से मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक सोसाइटी आपको किस रूप में देखती है, एक आपके मास आपको किस रूप में देखती है ना। एक ह्यूज मास जो होती है वो किस रूप में देखती है, तो वो एक समूह आपको किस रूप में देखता है, लोगों का समूह आपको किस रूप में देखता है, तो वो आपके जीवन का सामाजिक स्तर होता है। तो इसलिए 10th हाउस को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, केंद्र स्थान भी कहा गया। 9th और 10th का संबंध जो होता है ना भाग्य का और कर्म का, वो आदमी को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। क्योंकि भाग्य जब कर्म से मिलता है ना, तो वो इट मीन्स कि देखिए, अभी लास्ट वाले एपिसोड में हमने बात करी थी, जब 9th हाउस की बात कर रही थी, कि ये तो कर्म कर दिए इसने, यहाँ पे आ गए, अब ये एक्टिवेट कब होंगे, वो जब सक्रिय होंगे तब वो फल देंगे, है ना। नहीं होंगे तो तब तक नहीं देंगे, लेकिन देंगे जरूर। कब देंगे ये अभी डिसाइड नहीं है ना। जब दशा महादशा या उनकी बारी आएगी तब वो देंगे, है ना। तो ये तो हमने ये देख लिया कि इन्होंने कर दिया, और यहाँ से ये भी देख लिया कि समाज ने उसको किस रूप में देखा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम कर्म करते हैं और समाज नहीं देता बड़ाई। देखिए, एक हमारे मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, कभी कभी टॉपिक पे ध्यान आ जाती है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताई, जीवन में हमारे 3 ऊ काम करते हैं। हमारे जीवन में 3 ऊ काम करते हैं। ऊ, तीन ऊ कौन से हैं? उपेक्षा, उपहास और उपहार। तीनों काम करते हैं। एक होता है उपेक्षा, एक होता है उपहास और एक होता है उपहार।
जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं, है ना, तो सबसे पहले लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, उपहास, मजाक बनाते हैं आपका, है ना, हंसी करते हैं आपकी। अगर आप उससे अडिग नहीं होते ना अपने कर्मों से, और उसमें लगे रहते हैं डेडिकेशन के साथ, है ना, तो वो उपहास बंद हो जाता है समाज का, है ना। जब समाज का उपहास बंद होता है ना, तो फिर उपेक्षा शुरू होती है। जब उपेक्षा होने लग जाए ना, समाज आपकी उपेक्षा करने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि अब सफलता मिलनी शुरू हो गई है। इसलिए उपहास से उपेक्षा की तरफ आ चुका है दृष्टिकोण समाज का, ठीक है ना। उपहास कब तक उड़ाएगा, मजाक कब तक उड़ाएगा, जब तक कि आप वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं और समाज को ये लगता है कि आप उठ नहीं पाएंगे, तब तक उपहास। और जैसे ही आप उससे ऊपर उठे तो उपेक्षा शुरू होगी। उपेक्षा का सिंबल ये होगा कि आप सफलता की तरफ बढ़ने लग गए हैं, इसलिए लोग उपेक्षा कर रहे हैं, आपको नज़रअंदाज करेंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, है ना, आपसे द्वेष भाव रखने लगेंगे, आपको अवॉइड करेंगे। तीसरा वो होता है उपहार। जब आप उपेक्षा से ऊपर उठते हैं ना, तो फिर आपको मिलता है सफलता। सफलता होती है उपहार जीवन का, ठीक है ना। तो ये तीन उन्होंने एक समाज के दृष्टिकोण बताए जो कि हमें अच्छा लगा, है ना। वही जो उपहास और उपेक्षा करता है ना, वही आपको सम्मान देता है, फिर वही आपको उपहार देता है, वही समाज, है ना। तो अगेन, समाज क्या सोचता है आपके कर्मों के प्रति, समाज क्या सोचता है, मतलब थर्ड से सेवेंथ क्या सोचता है, ये एक अलग बात हुई। वो हो सकता है आपका उपहास और उपेक्षा कर रहा हो, है ना, लेकिन आपके कर्म उपहार के लायक हैं, ये भाग्य में संचय हो रहा है। जो समय आएगा तो आपको उपहार मिल जाएगा उसका, आपको आउटपुट मिल जाएगा उसका। इसी तरह से 10th हाउस, 10th हाउस क्या है, आपके जीवन में उपहार है, उपहास है या उपेक्षा है, इसको दिखाई देता है, ये इसको दिखाई दे रहा होता है समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, सामाजिक स्तर क्या होता है ना। तो उपहार आपको कब मिलेगा, ये 10th हाउस डिसाइड करता है। उपहास कब तक उड़ेगा, ये 10th हाउस डिसाइड करता है। और उपेक्षा कब तक होगी, ये 10th हाउस डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो हर तरह की स्थिति इसको 10th हाउस से पता चलेगी। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप अच्छे से 10th हाउस के बारे में। कर्म क्षेत्र है, कर्म के प्रति झुकाव दिखाई देता है, आपके प्रोफेशन किस दिशा में होगा, आप किस क्षेत्र में कमाएंगे, किस क्षेत्र में रोजगार करेंगे, आपकी आय का कर्म क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में सारी सूचनाएं देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज से क्या मिलेगी, कोई गवर्नमेंट से आपको या समाज से कोई अच्छे बड़ी स्टेज पे अगर माला पहनाई जाती है, फूल भेंट किए जाते हैं, या कोई स्मृति चिन्ह दिया जाता है, तो वो 10th हाउस दिखाई दे रहा है, दिखाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली समाज का आईना, ठीक है ना। तो 10th हाउस, इज इट क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एकादश भाव 11th हाउस के, ठीक है। नमस्कार मित्रों, प्रणाम।